हम नहीं भूले नहीं भूले, कल कल करते। ये हम दुनिया के किसी कोने में हों, लेकिन हम भारतीय अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और मिट्टी की सुगंध नहीं भूलते हैं। यही सबसे बड़ी ताकत। अच्छी बात, वाह। हम नहीं भूले नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना, और हम नहीं भूले नहीं भूले आज भी काम वाली बाई को भी दादी चाची अम्मा कहना। वाह। थोड़ी और चेतना देना। ये संस्कार हमारे, आपको लगे कि आपका देश का न भारतवर्ष की मिट्टी का देश बन रहा है, संस्कृत का बनना, तो बताना कि हम नहीं भूले नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना, हम नहीं भूले नहीं भूले आज भी काम वाली बाई को भी दादी चाची अम्मा कहना। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर, वाह, मिलजुल का सीना जानते हैं। वहां किसी की मौत नहीं होती, मौत होती है, चार कंधे नहीं मिलते, म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी। और हमारे गांव में गरीब से गरीब आदमी छप्पर बनाता है तो एक आवाज पर पूरा मोहल्ला उसे मुड्डे तक पहुंचाने आता है। वाह, यह है हमारा देश। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर, मिलजुल का सीना जानते हैं, और हम भगवान शिव शंकर के वंशधर खुद को नहीं पूरी दुनिया को संकट से बचाने के लिए खुद जहर पीना जानते हैं। वाह, इतना बड़ा सोच, खुद को जहर पीना जानते हैं। हम पड़ोस के सुख में सुखी, उसके दुख में दुखी होते हैं। हम काटने वाली कैंची कभी नहीं होते, हम जहां भी होते हैं जोड़ने वाला सुई धागा होते हैं। वाह 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 वाह। हम जहां भी होते हैं जोड़ने वाला सुई धागा होते अच्छा, हैं। होंगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, 40 माले की बिल्डिंग सन्नाटा। वाह, क्या फर्क है साहब इन विकसित देशों हिंदुस्तान में? फर्क ये है कि ये विकसित देश के लोग ऊंचे 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 मकान बनाना जानते हैं, और हम हिंदुस्तानी एक कमरे में भी घर बनाना जानते हैं। वाह 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 वाह। एक देश जीना, अच्छा है, कमरे में आपको निकलना है क्या? अच्छा, एक देश जीना, कमरे में चटाई बिछी हुई, जो लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है इस शहर में लखनऊ में आए हों तो उनके पास शुरू में एक क्वार्टर, एक कमरा। हम कानपुर आए गांव से, एक कमरा, अम्मा भी, बाबू भी, दादी भी, 2 बच्चे, पत्नी भी। वाह। अब देसी जीना, कमरे में चटाई बिछी हुई है, सामान बाहर, दादी माँ बीच में बैठी हैं, आसपास की स्त्रियां बैठी हुई हैं, घर मोहल्ले तक की खचा खच, ढोलक बज गई है, देवी माँ के गीत चल रहे हैं, उल्लास का वातावरण है। अचानक दादी माँ का हाथ उठता है, ढोलक बंद, मजीरे शांत। दादी माँ अपना चश्मा उतारती हैं और धोती के पल्लू से आंखों के कोरों में फंसे हुए आंसू पोंछती हैं और भरे गले से बोलती, काश वो भोपाल से छोटी वाली भी दोनों बच्चों के साथ आ जाती तो घर कितना भरा पूरा हो जाता। यह है अपना हिंदुस्तान। तो मैंने कहा होंगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, सोने चांदी की स्याही सी लिखी गई प्रगति की इबारतें, और होंगे किसी के पास 3 मिनट में दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार। लेकिन हम बहुत मजबूत, क्यों? हमारे पास है ये संस्कृति, ये संस्कार, ये रिश्ते और ये परिवार। बहुत अच्छा। ये रिश्ते, ये परिवार, क्यों एक कुछ भैया कह रहे हैं, ये रिश्ते, ये परिवार, क्योंकि हम दूध देने वाली गाय, कोई ऐसा देश नहीं है, हम दूध देने वाली गाय, अन्न देने वाली धरती, जल देने वाली नदी और औसत देने वाली तुलसी को भी माँ मानते हैं। हम पीपल भी पूछते हैं, बरगद भी पूछते हैं, और कभी कभी हम सांपों को भी दूध पिलाते हैं। ये संस्कार सिर्फ भारतवर्ष में है, और इस इच्छा से पिलाते हैं शायद उसका विष खत्म हो जाए। क्योंकि हम दूध देने वाली गाय, अन्न देने वाली धरती, जल देने वाली नदी और औसत देने वाली तुलसी को भी मां मानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम माता, पिता, बुजुर्ग और गुरुओं को भगवान के बराबर जानते हैं। है कोई देश? भगवान के बराबर जानते हैं। अंतिम टुकड़ा सुनिएगा, शहीदों की बात की गई, सैनिकों की बात की गई। आइए वो पंक्तियां पढ़ता हूं। इस अनंत आकाश में शहीदों की आत्माएं जहां कहीं विचलित हो गई हों, मैं श्रद्धांजलि भेजने की कोशिश करता हूं। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव हम उनकी याद में मना रहे हैं, आप मेरा साथ देना। क्यों हम मजबूत?
क्योंकि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान के सैनिक कभी किराए पर लड़ने नहीं गए। और अभी अभी एक इतिहास बना यूक्रेन के युद्ध में, जब भारतवर्ष के तिरंगे झंडे के पीछे केवल भारतीय बच्चे ही नहीं लौटे, दुश्मन देश के बच्चों ने भी तिरंगा पकड़ा और सुरक्षित वापस आ गए। इससे बड़ी बात भारत की साख और क्या हो सकती है। तब सुनना, ये स्वाभिमान के साथ पंक्तियां सुनना कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। कौन कौन लड़ता साहब? जब नेहरू सेंटर लंदन में मैंने पंक्तियां पढ़ी तो हमें आज भी याद है कि 450 भारतवंशी हमारे सैनिकों के शौर्य के सम्मान में खड़े होकर ताली बजा रहे थे और भारत माता की जयकारे लगा रहे थे। 7 समंदर पार यह माहौल देख के मुझे इस बात का गर्व हुआ कि मैंने हिंदुस्तान की मिट्टी पे जन्म लिया है और ईश्वर से मैंने प्रार्थना की आने वाले 1000 वर्ष तक हमें अगर जन्म मनुष्य की वो मिले तो हिंदुस्तान की मिट्टी में मिले। अब पंक्तियां सुनना कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। भूमिका तलाशना अपनी। हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, उनके साथ बहन की राखी, भाई की भुजाएं, मां का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी की दुआएं, बाबा का बेत, बच्चों की किलकारियां और पत्नी के सिंदूर के साथ साथ पूरा देश लड़ता है। मैंने कहा कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, उनके साथ बहन की राखी, भाई की भुजाएं, माँ का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी की दुआएं, बाबा का बेत, बच्चों की किलकारियां और पत्नी के सिंदूर के साथ साथ पूरा देश लड़ता है। चाहे हमीद हो, हरदयाल या कि हरविंदर, हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चढ़ता है। हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चढ़ता है और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं। वाह वाह वाह। जहां शहीदों की चिताओं पर 1-2 पंक्तियां एक सैनिक के शौर्य को रखता हूं, जो लोग पकड़ लेंगे उसके सम्मान में ताली बजाएंगे। आज दुनिया के तमाम देश हमारे सैनिकों के शौर्य का लोहा मानते हैं। वाह जी 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 जी। आज दुनिया के तमाम देश हमारे सैनिकों के शौर्य का लोहा मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के अभिनंदन चिड़िया से बाज मार गिराने का हुनर जानते हैं। वाह 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 वाह। ललकार के कहता हूं, पंक्तियां सुनना, 4 पंक्तियां अंतिम। ललकार के कहता हूं पूरी दुनिया से आप सबके भरोसे पर, इसलिए सुन ले दुनिया, अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। वाह। पूरी दुनिया एक साथ मिलकर कोशिश कर रही है, कुछ कर नहीं पा रही है। अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। हम बहुत मजबूत हैं, बहुत। हम एक हैं, एक। कोई दोबारा हमें तोड़ नहीं सकता। और अंतिम 2 पंक्तियां, पहली पंक्ति स्वाभिमान से सुनना और दूसरी पंक्ति आनंद से, अनुभूति से सुनना। मैं अपना स्थान लेता हूं, देखना कितनी तालियां देके आप मुझे बैठाते हैं। सुनना अंतिम पंक्तियां। आज दुनिया के सबसे बड़े दादा अमेरिका को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। आप वहां रह के आपने महसूस किए हैं। आज दुनिया के सबसे बड़े दादा, सुनना और विदा करना, आज दुनिया के सबसे बड़े दादा अमेरिका को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। और जिसे कभी वीजा देने से मना किया था उसे जीजा कह के बुलाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत